जिक्र दुआदा गली गली। आइए जनाब आला अब चलते हैं जरा करबला के मुसाफिर के तज़किरे की जानिब, जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। ऊंची बोलिए, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। और एक मौके पे फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्ना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में मेरे करीम आक़ा दो आलम ने फरमाया या अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत करना, और जो इन दोनों मेरे शहजादों से मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। रात के 12 बजने वाले हैं, यहाँ पे कोई लंगर की प्लेटों के लिए नहीं बैठा हुआ। रात के 12 बजने वाले हैं, यहाँ पे कोई हलवे के लिए नहीं बैठा हुआ। रात के 12 बजने वाले हैं, यहाँ बिरयानी की बोटियों के लिए कोई नहीं बैठा हुआ। यहाँ पे इस वक्त तक किस लिए बैठे हैं, तो सारे कहेंगे हम उस बारे से करबला की बात सुनने के लिए आए हैं, जो जनाब आला गर्दन कटने के बावजूद भी कुरान का कारी बन के जमाने को बताता रहा है कि जनाब आला हर चीज से रिश्ता मुनक़ते हो सकता है, लेकिन कुरान से रिश्ता मुनक़ते नहीं हो सकता। जनाब आला इसलिए सारे आए बैठे हैं ताकि पता चल जाए जनाब आला हम कल भी हुसैन पाक के साथ खड़े थे, हम आज भी हुसैन पाक के साथ खड़े हैं। ओ मुसलमानों आइए जरा अपने आप से पूछिए तो सही कि हमने इस्लाम को क्या दिया है और हुसैन पाक ने कितना बड़ा दर्ज दिया है। हुसैन करीम ने मदीना भी छोड़ा है दीन के लिए, अपने नाना जान की कब्र अनवर भी छोड़ी है, अम्मा जान की कब्र अनवर भी छोड़ी है, भाई हसन की कब्र अनवर भी छोड़ी है। आपने जनाब आला मदीना सारा छोड़ा है, आप मक्के में तशरीफ लाते हैं। जमाना जनाब आला हज के एहराम बांध के हज के लिए आया है, आपने भी हज का एहराम बांधा हुआ है। तो जनाब आला ऐन उस वक्त जनाब आला जिस वक्त अगले दिन जमाना हज का इंतजार कर रहा है, 8 ज़ुल्हिज्जा को आप जनाब आला निकलते हैं वहां से, क्योंकि यजीद के 40 बंदों की खबर आती है जो हाजियों के रूप में आते हैं इमाम अली मकाम पे हमलावर होने के लिए। तो आपने हज को उम्रे में बदला और आपने जनाब आला करबला और कूफा जाने का इरादा किया। किस लिए? और आपने खाना काबा के गिलाफ को पकड़ के फरमाया था काबा मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, लोगों की एक निस्बत है, मेरी बड़ी निस्बतें हैं तेरे साथ। लोग इसलिए तेरा तवाफ करते हैं, तू उनका किबला है, मैं इसलिए तुझसे मोहब्बत करता हूँ कि तेरी बुनियाद रखने वाला, तेरी बुनियाद रखने वाला मेरा दादा इब्राहिम, तेरे लिए पत्थर लाने वाला मेरा दादा इस्माइल, तुझे काबा बनाने वाला, किबला बनाने वाला मेरा नाना मोहम्मद अरबी, तुझे बुतों से पाक करने वाला या मेरा बाबा अली है। तेरे साथ मेरी बड़ी निस्बत है, तेरे अंदर मेरे बाबा की विलादत हुई है, मुझे तुझसे बड़ा प्यार है। लेकिन क्या करें, आज इस्लाम की इज्जत के लिए जाना पड़ेगा। मेरे इमाम चले हैं बताने के लिए कि हज की कज़ा हो सकती है, दीन के पहरे की कज़ा नहीं हो सकती। आए करबला में 2 मुहर्रम से 7 मुहर्रम तक आपने मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात कैसे किए कि फरमा बैत मैं नहीं करूंगा यजीद की, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे ऊपर इल्जाम आए कि मैं खूरेजी चाहने वाला हूं। समझ आइए कि नहीं है? पता चला जालिम से जालिम बंदे के साथ भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन दीन की असास के ऊपर बंदा खुद कायम रहे। ऊंची बोलिए। आपने 3 पेशकश उन्हें की और वो बड़ी रीजनेबल थी और सुबह क़यामत तक कोई यजीदी उसका जवाब नहीं दे सकता। पहली आपने फरमाया तुम लोगों ने मुझे बुलाया खत लिख के, आज अगर तुम अपनी बातों से मुनहरिफ हो तो हुसैन सिर्फ इसलिए आया था कि क़यामत के दिन तुम ये ना कहो हम तो हक के लिए खड़ा होना चाहते थे लेकिन हुसैन ने हमारी क़यादत नहीं की। मैं आ गया, मुझसे फर्ज उतर गया, अब अगर तुम नहीं चलना चाहते तो मैं फिर वापस जाता हूं मदीने में, मेरे लिए मंजिलें बनी। दूसरा रास्ता, मुझे वहां जाने दो जहां मुसलमान कुफ्र के खिलाफ लड़ रहे हो, मैं भी वहां पे लड़ता हुआ अपनी जान अपने मालिक के हुजूर पेश करूं। तीसरी चीज,
मुझे तुम यजीद के पास ले चलो, मैं उसके सामने बैठ के बात करूं कि मैंने तुम्हें नहीं माना तो क्यों नहीं मानी। यानी मैं अपना मामला उसके सामने रखूं कि मेरी वजह इख्तलाफ क्या है। बाद में इसका यह तर्जुमा निकाला कि जी शायद यजीद की बैत के लिए इमाम राजी हो गए थे, तो अगर राजी हो गए थे तो फिर तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आनी थी। क्या ख्याल है? फिर लड़ने का जवाब क्या था? फिर जब बंदा किसी को मान ही लेता है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? जाहिर है गिरफ्तार फिर बादशाह तो नहीं करता, उसके सिपाही करते, तो फिर गिरफ्तारी दे देते, चुप करके चले जाते। लेकिन आपने फरमाया ऐसा नहीं, आपने आखिर दम तक यजीद की बैत से इनकार किया और जमाने को सबक दिया कि ये गर्दन कट तो सकती है लेकिन जालिम के आगे झुक नहीं सकती।